क्वेश्चन 104 डायरेक्टली फ्रॉम द सेल साइकिल, राइट। इस बार सेल साइकिल से जो है ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। 104 बच्चों 104 में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेस। आपको इंटरफेस का जीवन फेज के रिगार्डिंग बताना है विच वन इज करेक्ट। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जीवन फेज में क्या होता है बच्चों, जीवन फेज, एस फेज एंड G2 फेज, all the 3 phases are included in interphase and it is in fact the longest phase, non-dividing phase but metabolically more active phase है ये। क्यों? क्योंकि इस फेज में बच्चों ज़्यादातर सेलुलर कंटेंट सिंथेसाइज हो जाते हैं, ऑर्गेनेल डबल हो जाता है, एनर्जी बन जाती है, ये सारी चीज़ें इसी फेज में, इसको मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग जीवन फेज की बात करें तो आप लोग जीवन फेज में पढ़ते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल सिंथेसिस हो गया, ATP वगैरह सब इसी फेज में सिंथेसाइज हो जाता है। तो आपको यही बताना था यहाँ जीवन फेज के रिगार्डिंग करेक्ट क्या है, ठीक है। अब मैंने जैसे सारे फेजेस बता दिए, आपने कहा देखिए मैं सीधे अगर सेल साइकिल की बात कर रही हूँ तो सेल साइकिल की फेजेस पहले आप चेक करो क्या होगा। बच्चों ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल में मैंने कहा था एक इंटरफेस आती है, इंटरफेस। तो फर्स्ट इज इंटरफेस while the second one is called M phase or mitotic phase. Is it clear? Or mitotic phase is started with karyokinasis and karyokinasis and ended with cytokinesis, right? तो बच्चों अब ये देखो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस तो भाई ठीक है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, बट कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन है। और इसमें हम लोग बताते हैं फेजेस होती हैं, प्रोफेज हो गई, ठीक है, ये प्रोफेज हो गई, देन इसके बाद मेटाफेज हो गई, मेटाफेज हो गई, एनाफेज हो गया एंड टीलोफेज, ठीक है। तो बच्चों इसमें आप देखिए फटाफट हम लोग अपने पॉइंट पे सीधे आते हैं। अगर इंटरफेज की बात कर रहे हैं हम लोग तो इंटरफेज में बच्चों आपको बताना है यहाँ पर G1 S G2, दिस इज G1, दिस वन S एंड दिस इज G2 फेज, राइट। अब आपको बताना है जीवन फेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको कहा था जीवन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस, ऑर्गेनेल डबलिंग सब इस G1 में हो जाएगा। जो भी RNA और रेस्ट प्रोटीन रह जाते हैं वो सिंथेसाइज होंगे G2 में, और इसके अलावा जो भी ऑर्गेनेल रह गया है उसकी डबलिंग बेटा G2 फेज में होगी। लेकिन एस फेज स्पेसिफिक है, वहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन, हिस्टोन्स प्रोटीन की सिंथेसिस और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोलर डबलिंग होती है। इज इट ओके? चलिए तो अब आपको बताना है इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेस। जीवन फेज के लिए आपको करेक्ट बताना है क्या है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है लेकिन DNA का रेप्लिकेशन इस फेज में नहीं होता। देखो आप DNA का रेप्लिकेशन तो इस फेज में है, जीवन फेज में नहीं होता, ये करेक्ट है। बाकी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है और डेवलप होकर के अपना साइज इंक्रीज करती है। क्लियर? सेकंड है, ये तो करेक्ट है, आंसर 1 करेक्ट है। सेकंड देखिए न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। बच्चों एस फेज में कहाँ न्यूक्लियर डिवीजन है, आपको तो जीवन फेज में कहाँ न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन तो एम फेज में। आप यहाँ देखो कैरियोकाइनेसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड इज DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। बच्चों DNA सिंथेसिस एस फेज में है, जीवन में नहीं, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना विद रिगार्डिंग जीवन फेज, राइट। लास्ट देख लीजिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। बच्चों रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट कब आता है, जबकि सारे ऑर्गेनेल यानी ER हो गया, GB हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सब डिसअपियर होकर के रीअपियर होते हैं टीलोफेज में, ये उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, दैट इज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इन DNA। सो योर करेक्ट आंसर इज 1।